बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। फ्रेंड्स, सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या चीज करते हैं? अब ये मत कहिएगा कि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले चाय पीता हूँ, क्योंकि ये सबसे गलत आदत है। देखिए दोस्तों, रात के समय में हमारा सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पेट को कुछ खाने को चाहिए। तो ऐसे में अगर आप कुछ अच्छा खाएंगे तो उसका अच्छा इंपैक्ट होगा, अगर आप गलत चीज खाएंगे तो उसका असर उतना ही ज्यादा गलत होगा, क्योंकि सुबह में खाई जाने वाली कोई भी चीज बॉडी पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है। उसी तरह से जिस तरह से सुबह उठकर की हुई मेडिटेशन सबसे अच्छी है, सुबह उठकर की हुई पढ़ाई सबसे अच्छी है, सुबह उठकर की हुई एक्सरसाइज सबसे अच्छी है, उसी तरह सुबह उठकर खाई गई पहली चीज भी सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है। इसीलिए आपने देखा होगा होम्योपैथी में ज्यादातर दवाइयों को सुबह खाली पेट खाने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद में भी कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुबह खाली पेट ही खाना होता है। भगवान के मंदिर में भी सुबह खाली पेट ही जाया जाता है, क्योंकि वहां पर जो प्रसाद मिलता है उसमें लौंग, इलायची, माखन, मिश्री होता है, जिसे खाली पेट लेने से बीमारियां दूर होती हैं। तो मैं आज की वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसे अगर आप सुबह खाली पेट ही खाते हैं तो इससे आप अपनी आजकल की सारी बीमारियां खत्म कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी हुई बीमारियां, ऐसी और भी कई बीमारियां जिससे आजकल हर दूसरा तीसरा व्यक्ति परेशान है। उन सारी बीमारियों को आप सिर्फ एक चीज से सही कर सकते हैं, और उस एक चीज का सेवन कब करना है? सुबह उठकर सबसे पहले। और हाँ, जो लोग चाय पीते हैं वो आज से ही पीना बंद करें, क्योंकि चाय एसिडिक होती है और सुबह खाली पेट पीने से हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। ये बढ़ी हुई एसिडिटी हमारे खून में यूरिक एसिड को बढ़ाती है, हमारे पित्त दोष को इम्बैलेंस करती है। और क्या आपको पता है कि पित्त दोष इम्बैलेंस होने से 80 से 100 तरह की बीमारियां आती हैं। तो अगर आपके बाल झड़ते हैं, चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, आपको मोटापा है, डायबिटीज है, थायराइड है, ये सब कुछ चाय पीने के कारण ही है। हाँ, हो सकता है आपको ये लगे कि चाय का डायरेक्ट इंपैक्ट डायबिटीज से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली चाय पीने से ये सभी बीमारियां होती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद में स्पेसिफिकली चाय के बारे में तो नहीं लिखा, लेकिन ऐसी चीजों के बारे में लिखा है जो कि एसिडिक हैं, और चाय भी एसिडिक है, तो वो सारी चीजें चाय पर लागू होती हैं। तो इसीलिए आप चाय को सुबह खाली पेट ना पिएं। सुबह उठते ही किस चीज का सेवन करें, चलिए वो बताता हूँ। आप सभी ने अमरूद तो खाया ही होगा। अमरूद तो खाया है, लेकिन अमरूद का पत्ता नहीं खाया होगा। अमरूद के पत्तों को सुबह खाली पेट आपको खाना है। कितने पत्ते खाएं? 2 से 3 पत्ते सफिशिएंट हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले 3 पत्ते अमरूद के आपको खाली पेट चबा चबा कर खाने हैं। अब आप कहेंगे ऐसा करने से होगा क्या? तो चलिए इसके बारे में भी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पुराने जमाने में हर घर में अमरूद या नीम का पेड़ जरूर होता था। क्या आपको लगता है कि पुराने जमाने में अमरूद का पेड़ घरों में इसलिए होता था क्योंकि इन लोगों को फल खाने का बड़ा शौक था? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अमरूद के फल के साथ साथ इसके पत्ते, अमरूद के पेड़ की छाल, अमरूद की जड़, हर चीज काम की है। इसीलिए अमरूद, पपीता, केला ऐसे फलों को घर में लगाया जाता था। केले के फल के साथ साथ केले के पेड़ के पत्ते भी फायदेमंद हैं। केला सबसे अच्छा एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल है, इसीलिए आज भी कई जगह पर केले के पत्ते के ऊपर खाना खाया जाता है। ऋषि मुनियों को केले के पत्तों पर ही खाना खिलाया जाता था, क्योंकि केले के पत्ते पर अगर खाना खाते हैं तो केले का पत्ता सबसे शुद्ध माना जाता है। यहाँ तक कि पूजा पाठ में भी केले के पेड़ को घर के बाहर लगाया जाता है, क्योंकि केले का पेड़ घर के अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस को एंटर नहीं करने देता। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, ये जो पेड़ पौधे घरों में लगे होते हैं ये हमें बचा कर रखते हैं। लेकिन आजकल हमारे घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां तो हैं, लेकिन घर में एक गमला तक नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमारे घर में जगह नहीं है। इसीलिए या तो अगर गमले हैं तो हमने घर के किसी कोने में लगा रखे हैं। लेकिन आप एक चीज सोचिए, पुराने जमाने में घर के आंगन में तुलसी लगाई जाती थी, घर की बालकनी में नहीं। क्यों ऐसा किया जाता था? क्योंकि तुलसी अपने आसपास बैक्टीरिया और वायरसेस को फटकने नहीं देती। तुलसी के आसपास कभी आपने मच्छर नहीं देखे होंगे। ये जो डेंगू, मलेरिया के मच्छर हैं, ये हमारे घर के आसपास भी नहीं आते अगर आपके घर के आंगन में तुलसी है। इसीलिए पहले घर के आंगन में तुलसी लगाई जाती थी और तुलसी का विवाह भी किया जाता था। तुलसी के विवाह के पीछे भी एक वैज्ञानिक रहस्य है। आपने देखा होगा, तुलसी का विवाह सर्दियां शुरू होने से पहले होता है। दरअसल क्या है कि तुलसी का जो पौधा है वो इतनी ज्यादा सर्दी को नहीं झेल सकता, इसीलिए सर्दियां आने से पहले तुलसी के पौधे के ऊपर चुनरी चढ़ा दी जाती है, ताकि तुलसी का पौधा इस सर्दी से बच सके।
तो चाहे आप इसको धार्मिक दृष्टि से देखिए, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से, पेड़ पौधे घर में जरूर होने चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप पेड़ पौधों को दिन में कम से कम आधा घंटा लगातार देखते हैं तो आपकी आंखों का चश्मा भी उतर जाएगा दोस्त। तो अगर आपकी आंखों पर चश्मा लगा है तो हरी घास पर चलिए, हरी घास को, हरे पौधों को देखिए। सिर्फ हरे रंग को देखने मात्र से आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। आपने देखा होगा जब भी हम हिल स्टेशन पर या पहाड़ों पर जाते हैं तो हरे वाई को देखकर हमारे मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। दरअसल हमारी बॉडी बनी ही इस तरह से है, जितना हम कुदरत के पास रहते हैं उतना ही हम बीमारियों से, स्ट्रेस से दूर रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अमरूद के पत्तों के क्या फायदे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 अमरूद के पत्ते आपको सुबह खाली पेट खाने हैं। सिर्फ अगर इस तरह से आप अमरूद के पत्ते लगातार 2 से 3 महीने खाते हैं तो आपकी कई बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज की प्रॉब्लम। आजकल की तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि डायबिटीज को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि आजकल आपको असल में परहेज ही नहीं बताया जाता जो आपको करना है। डायबिटीज में सबसे बड़ा परहेज तो आपको पता है चीनी का। चीनी के परहेज के अलावा भी बहुत से परहेज हैं जो आपको करने हैं, जैसे कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी पीने से भी आपके इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है। ठंडा पानी पीने से मोटापा बढ़ता है, मोटापा बढ़ने से डायबिटीज बढ़ जाती है। तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा मोटे हैं वो लोग उतना ही ज्यादा डायबिटीज के शिकार हैं। ये नहीं कि डायबिटीज होने के कारण मोटापा हुआ है, मोटापे के कारण डायबिटीज हुई है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सुबह उठते ही 3 अमरूद के पत्ते लगातार 3 महीने खाइए, डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। इतना बढ़िया तरीका है ये डायबिटीज को खत्म करने का, वो भी जड़ से खत्म, आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, आप अपने हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आप पिछले 5 साल 10 साल से हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं तो वो आपकी 3 महीने में छूट जाएगी। 3 महीने लगातार 3 पत्ते अमरूद के खाते रहिए, आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएगी। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? दरअसल आपको आज तक बताया ही नहीं गया कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है। हमारे खून में गंदगी होने के कारण हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। खून में गंदगी होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा घटिया चीजें खाना। ज्यादा चिकनाई वाली रिफाइंड तेल, डालडा ऑयल और ज्यादा फ्राइड चीजें खाने से खून में गंदगी बढ़ती है। दूसरा, इससे हमारा डाइजेशन खराब होता है और खराब डाइजेशन होने से हमारे खून में गंदगी बढ़ जाती है। तो किसी भी कारण से अगर खून में गंदगी बढ़ जाए तो खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। अब हाई ब्लड प्रेशर को सही करने के लिए आपको खून को पतला करना होगा, यानी कि आपको अपने खून को डिटॉक्स करना होगा। इसके लिए आपको अमरूद के पत्ते खाने हैं। अमरूद के पत्ते खाने से आपका डाइजेशन सही होगा, जिससे आपका खून प्योरीफाई होने लगेगा और देखते ही देखते आपको हाई ब्लड प्रेशर से राहत मिल जाएगी। लगातार 3 महीने अमरूद के पत्ते खाने से हाई बीपी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप अपने वजन को भी कम कर सकते हैं। अमरूद के पत्ते लगातार 3 महीने खाइए, आप देखेंगे आपका वजन 15 से 20 किलो बिना किसी डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज कम हो सकता है। अगर आपके पास समय नहीं है अपने वजन को कम करने के लिए, डाइट करने का, एक्सरसाइज करने का, तो आप अमरूद के पत्ते खाइए। सबसे आसान तरीका है, समय भी नहीं लगेगा और फ्री में आपका वजन भी कम हो जाएगा और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। साथ ही साथ वजन बढ़ने से होने वाली बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी, जैसे कि अस्थमा, चेहरे पर पिंपल्स, दिल से जुड़ी हुई बीमारियां। अमरूद के पत्ते भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपका खून गाढ़ा है तो ये गाढ़ा खून आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। यही गाढ़ा खून आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल को जमा कर देता है, जिससे कि ब्लॉकेज हो जाती है। इसी ब्लॉकेज की वजह से इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो आप अमरूद के पत्ते जरूर खाइए, इससे आपकी जान बच सकती है। जान है तो जहान है, इसीलिए अमरूद के पत्ते खाइए ताकि आप हार्ट अटैक से बच सकें। इसके अलावा आप कई बीमारियां जैसे कि चेहरे के पिंपल्स को, बालों के झड़ने की प्रॉब्लम को भी अमरूद के पत्तों के जरिए सही कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी बीमारियां हमारे खून की गंदगी से और इंडाइजेशन से ही जुड़ी हुई हैं। तो अल्टीमेटली जितनी भी बीमारियां आजकल इंसान को हैं, उसका सोल्यूशन अमरूद के पत्तों से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने तो आपको बता दिया कि ये सोल्यूशन आसान है, अब करना है या नहीं और कितना समय, ये आपके ऊपर है। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, लेकिन आप खुद इंटेलिजेंट हैं। आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है आप वो जरूर कीजिए। ये नहीं कि आज के डॉक्टर्स पर आंखें बंद कर विश्वास कीजिए, क्योंकि आज की जो मेडिकल साइंस है उसमें जो दवाइयों के नाम हैं, डॉक्टर्स को छोड़कर उन दवाइयों के नाम किसी को समझ में नहीं आते। आजकल की आपको बीमारी पता ही है, ये जो कोरोना वायरस है इसमें भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल हो रहा है। अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम से कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह से ही हमारे जुकाम का, हमारे कैंसर का, हमारे दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का, डायबिटीज का इलाज होता है। इस सारी बीमारियों में यूज होने वाली दवाइयों के नाम और उनके अंदर के सॉल्ट्स के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, जिस कारण से हमारी बीमारियां ठीक तो हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद के साइड इफेक्ट्स हमें झेलने पड़ते हैं। तो इसी तरह से आयुर्वेद बहुत अच्छा है।
आयुर्वेद में जो औषधियां हैं उनके नाम आपको समझ में आते हैं, जैसे कि हल्दी एक औषधि है, इससे बीमारियां दूर होती हैं और हम हल्दी को देख सकते हैं। हल्दी के बारे में हमें कुछ हद तक नॉलेज भी है। इसके अलावा अमरूद के पत्ते आयुर्वेद में औषधि हैं, हमें पता है अमरूद के पत्ते क्या हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दवाइयां जो आजकल दी जाती हैं उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो इसीलिए आयुर्वेद सबसे अच्छा है। आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज करें, इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपना इलाज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक इलाज कोई एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है, लेकिन आज की मेडिकल साइंस को एक पढ़ा हुआ व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। यही डिफरेंस है आज की मेडिकल साइंस और हमारे प्राचीन आयुर्वेदा में। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है, उसके ऊपर क्लिक करें, देन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।